तो इतना अच्छे तरीके से आपको नाटक पेश किया, ये दिस इज अ फैक्ट जो हम भी देख रहे हैं। अभी मैंने कई सारे ग्रुप्स पकड़े, उसमें बाकायदा ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री समझ रहे हैं आप, कि पहले आप चिट्टा लेने आए तो आप एक आदमी साथ लाएं, उसको हम फ्री में पिलाएंगे, और नेक्स्ट टाइम उसको लत लग गई तो उसको आना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो माँ की दवाई लेने जाए और चाहे वो बच्चे की फीस भरने जाए या घर का सामान लेने जाए, वो तो जाए भाड़ में, उसको तो चिट्टा लेना है और वो मजबूर हो गया है। मैं इसको आप एक इसमें जैसे सरपंच साहब कह रहे थे, मैं कह रहा थोड़ा सा इसमें अपन सुधार भी कर सकते हैं। जैसे सरपंच साहब ने कहा नशेड़ियों भागो यहाँ से, और नशेड़ी आज हमारे लिए अछूत जैसी स्थिति बन रही है, वो नहीं करके उनके प्रति सहानुभूति की जरूरत है कि वो पीड़ित है। नशा एक बीमारी है, ये ऐसा नहीं कि वो जैसे लत में आ गया तो उसको आप अब छुड़ा नहीं सकते, अगर आप वैसे छुड़ाओगे तो मरने की कगार पे वैसे ही आ जाएगा। उसके लिए आप सहानुभूति कैसे ला सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस कैसे ला सकते हैं। तो मैंने सारी स्टडी करने के बाद में पूरा एक 3 स्तरीय प्रोग्राम हमने चालू किया, जिसको हमने दिया PEA, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड एक्शन। प्रिवेंशन कैसे हो, जैसे कि आप बहुत लोग उसको अवेयरनेस ला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम शपथ ले रहे हैं कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करने देंगे, होने भी नहीं देंगे। ये हमारा अवेयरनेस है, प्रिवेंशन है, ताकि नए बच्चे इसमें शामिल नहीं हो, नए कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो, और जो हो चुके हैं उनको हम काउंसलिंग करके किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर के। और आपको खुशी होगी कि हमने जिले में हमारे 16 थाने हैं, हमने 16 गांव गोद लिए हैं, और उस प्रत्येक गांव में एक एक व्यक्ति हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन व्यक्ति नशा कर रहा है, और उसके प्रति प्रताड़ना का भाव या अछूतपन का भाव नहीं ला करके सहानुभूति पूर्वक पेरेंट्स को शामिल करके, जनप्रतिनिधियों को शामिल करके, समाज को शामिल करके, और उसको मुख्य धारा में ला करके कुछ काउंसलिंग से ठीक किया जाए, कुछ को मेडिसिन दे के ठीक किया जाए, और फिर भी कुछ अगर पानी गले से ऊपर चला गया है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करा करके उसको ट्रीटमेंट करके मुख्य धारा में वापस लाया जाए। दिस इज ट्रीटमेंट। एंड थर्ड है, फिर बारी आती है हमारी पुलिस की एक्शन की, और जो फिर भी नहीं मान रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, उससे फिर पुलिस का डंडा है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 महीने में हमने सेंचुरी केसेस कर दिए हैं, 100 केसेस अगेंस्ट NDPS एक्ट, कैन यू इमेजिन। और 150 से ज्यादा अपराधी हमने इसमें पकड़े हैं, और खास तौर पे इसमें हमने सप्लाई पे ज्यादा जोर दिया है। जो सप्लाई कर रहा है समाज में, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। एक्शन में हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है, 0 टॉलरेंस। बस इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, और खासतौर पे बच्चे हमारे हैं वो हमारे एम्बेसडर बन जाएं। हमने नंबर भी जारी कर रखा, मैंने अपना खुद का नंबर भी जारी कर रखा है, फिर बच्चों को और नंबर दे दिए जाएंगे। जहां भी आपको लगता है कि ये फला आदमी नशा सप्लाई कर रहा है, पी रहा है, वो एक अपनी समस्या है जिसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें सबसे बड़ा दुश्मन समाज का जो नशा सप्लाई कर रहा है, जिसने इसको धंधा बना लिया है, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक तत्व है। और मैंने तो यही पढ़ा है, चाहे कुरान, मैंने कुरान भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैंने गीता भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, और बाइबल और सभी धर्म ग्रंथ पढ़ करके मैंने तो ये चीज निकाला है कि अगर समाज में कोई इंसान जुर्म होते हुए, गलत काम होते हुए उसको देख रहा है और उसको गलत नहीं कर रहा, तो वो भी उस जुर्म में शरीक है। हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं हम मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से, किसी न किसी तरीके से हम उस गलत काम को, उस असामाजिक कृत्य को रोक सकते हैं। आप इस स्थिति में नहीं है कि उसमें जाके एक्शन कर सकते हैं, तो आप मन से कम ये तो कहें कि ये गलत कर रहा है, और मन से ऊपर वाला कुछ एक्शन कर सकता है, तो वो कर्म करके दिखाए कि ये गलत कर रहे हो, आपको रोकने की कोशिश करें, और वो वचन से कहे कि गलत कर रहा है, और वो भी नहीं तो फिर कर्म करके उसको दूर करें। तो मनसा वाचा कर्मणा से तीनों तरीके से हमारे
समाज के लोगों से सहयोग की अपील हमारे शास्त्र भी करते हैं और हम भी आपसे अपील करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से आप हमारा सहयोग करें। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन ये जिला नशा मुक्त हो जाएगा। मैंने अगले दिन भी कहीं कहा था कि मेरा ये दृढ़ विश्वास है और मैं बच्चों को आपके जीवन के लिए भी कहता हूं कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हिटलर ने अपनी बायोग्राफी मैन की उन्होंने पढ़ी होगी, उसमें उसका ध्येय वाक्य ये था कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। मूर्खों की डिक्शनरी में असंभव शब्द मिलता है। हम मूर्ख नहीं, हम बहुत समझदार हैं और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बराक ओबामा का वो बहुत फेमस चला है कि यस वी कैन, मीन यस वी कैन डू, हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपके आसपास देखिए, आपके यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी मिलेंगे, आपके यहाँ इंटरनेशनल साइंटिस्ट मिलेंगे, आपके यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बहुत सारे व्यक्तित्व मिलेंगे। वो आप ही के बीच में आए, आप जैसे ही घरों से आए हुए हैं। और मैं तो खुद आपके जैसे बहुत सामान्य घर से निकला हुआ इसी तरीके से, लेकिन एक सीधी सा एक जिज्ञासा मन में कि नहीं ये मुझे कर गुजरना है, वही एक इच्छा शक्ति थी जो एक सामान्य बहुत ही प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ गए और आज आपके बीच में। इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इच्छा शक्ति रही है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिंदगी का एक नियम बनाइए कि हम जो भी काम करेंगे बेहतरीन करेंगे। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी। उसमें एक जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब्राहम लिंकन जी आप राष्ट्रपति नहीं होते तो क्या करते? तो अब्राहम लिंकन रुके कहा भाई ये तो पता नहीं, क्या पता मुझे जॉब दूसरा मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन मैं अगर झाड़ू निकालने वाला भी बनता तो मैं 1 नंबर का झाड़ू निकालने वाला होता। लोग कहते हैं कि यार अब्राहम लिंकन को बुलाओ, वो बहुत अच्छी झाड़ू निकालता है। कि आप जो भी आपको जिंदगी में कुछ करने का मौका मिलता है, सबको अपने अपने हम नौकर नाटक की तरह से सब अपने एक पात्र हैं और जिंदगी में कोई अध्यापक बना है, कोई प्रशासक बना है, कोई राजनेता बना है, कोई किसान बना है, सबका अपने अपने एक पात्र निभाना है, पात्र का रोल निभाना है। लेकिन जो भी रोल निभाए उसको नंबर 1 पे निभाए तो आपकी जिंदगी भी सजेगी। लगे कि नशे से दूर रहें, जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे साथी, हमारी संगति ही हमें बिगाड़ती है। और मैं आपको आज मेरे दिल की बात कही है, मन की बात कहता हूं कि संगत में सबके ऐसे लोग आते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो शराब के बहुत आदी हैं। बचपन में भी कॉलेज के टाइम में भी वो शराब बैठ के पिया करते थे और मैं उनके साथ बैठता था, लेकिन मैंने कभी शराब टच नहीं की, किसी प्रकार का नशा नहीं किया। बहुत सारे मेरे दोस्त सिगरेट पीते हैं, साथ पीते थे, हमें कभी ललक नहीं हुई। ये हमारी इच्छा शक्ति है। हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत हमें डिगा नहीं सकती। ये हमारी विल पावर की कमजोरी है जो उसको पकड़ लेता है कि आज आप तेरे को पिलाते हैं थोड़ा सा, और हेलुसिनेशन में थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम दूर हैं। इसलिए अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए और ये शपथ लीजिए कि हम नशा नहीं करेंगे। अगर आप में से 10% लोग भी इस शपथ से अगर बंध गए और जिंदगी आपकी पलट गई तो मैं समझता हूँ कि इस कैंप का, आज का अपने सबका मिलने का और मेरे उद्बोधन का कोई न कोई सदुपयोग हुआ है। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।